नमस्कार। आज की चर्चा हमें रामायण के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर ले जाती है। जी। वो क्षण जब सीता जी की खोज में निकली वानर सेना दक्षिण समुद्र तट पर पहुंच चुकी है। हाँ, और सामने एक अथाह सागर है। बिल्कुल, एक ऐसी चुनौती जिसकी विशालता ही मन में एक संदेह पैदा कर दे। 100 योजन का विस्तार कहते हैं उसे। 100 योजन, जी। मतलब आज के हिसाब से कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और इस विशाल चुनौती के सामने सबकी नजरें सिर्फ एक वीर पर टिकी हैं, हनुमान। पवन पुत्र हनुमान। आज हम खास तौर पर एपिसोड 26 हनुमान का सागर लांघना नामक स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी, देखते हैं ये स्रोत इस अद्भुत कथा को कैसे प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वास्तव में कहानी का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। मतलब लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, पर रास्ता वो अनिश्चित है। हाँ, और सागर की विशालता सिर्फ एक भौतिक दूरी नहीं है ना? ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्षण केवल शारीरिक बल की परीक्षा नहीं है। इसमें आत्मविश्वास, नेतृत्व और सबसे बढ़कर उद्देश्य के प्रति आपकी निष्ठा, वो सब परखा जा रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्रोत इस असाधारण यात्रा के किन पहलुओं पर ज्यादा जोर देता है। जी। स्रोत के शुरुआती वर्णन को देखें तो तट पर एक निराशा का माहौल है। हाँ, काफी हताशा है वानरों में। वानर दल जो अब तक बड़े उत्साह से भरा था, वो समुद्र की अपारता देखकर एकदम निराश है। स्रोत बताता है कि उनके बीच यही बात हो रही है कि भाई कौन है जो इसे पार कर सकता है। हाँ, ये सवाल गूंज रहा है, कौन, कैसे। और फिर बहुत स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान हनुमान की ओर जाता है। स्रोत दिखाता है कि जैसे सबकी चेतना में कहीं ये विश्वास छिपा हुआ है कि हाँ यही है वो। जी, और ये प्रश्न उठता है कि हनुमान ही क्यों? सही। स्रोत यहाँ सीधे जवाब नहीं देता। पहले वो निराशा दिखाता है, फिर उम्मीद की तरफ बात जाती है। अच्छा। ये सिर्फ उनकी ज्ञात शक्ति की दात नहीं है, बल्कि वो जो छिपी हुई क्षमता है जिसे शायद वो खुद भी भूल गए, उसकी ओर इशारा है। तो स्रोत हमें इस रहस्य की ओर ले जाता है कि हनुमान में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर स्रोत हमें जांबवान से मिलाता है। वृद्ध, अनुभवी, ज्ञानी। हाँ, उनका प्रवेश बड़ा नाटकीय है। वो सीधे हनुमान के पास जाते हैं और स्रोत उनके संवाद को बड़े महत्व से दिखाता है। जांबवान कहते हैं, वत्स हनुमान, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? देखिए, यहाँ स्रोत हनुमान की जो आंतरिक स्थिति है, शायद वो खुद पर संदेह कर रहे हैं या सचमुच भूल गए हैं, उसे जांबवान के शब्दों से उजागर कर रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। जी, और जांबवान का ये कहना सिर्फ हौसला बढ़ाना नहीं है। स्रोत के अनुसार वो हनुमान को उनके जन्म की कहानी, उनको मिले वरदान और खासकर बचपन की वो घटना याद दिलाते हैं जब उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया था। बिल्कुल, ये विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। जांबवान सिर्फ प्रेरित नहीं कर रहे, वो हनुमान को उनकी वास्तविक पहचान से जोड़ रहे हैं। ये स्मरण कराना, ये याद दिलाना, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हाँ। स्रोत में यही दिखाया गया है, उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला। और स्रोत हनुमान की प्रतिक्रिया को भी बड़े भावनात्मक ढंग से दिखाता है। वे सिर्फ उत्साहित नहीं होते। नहीं, उनमें विनम्रता है, भावुकता है। स्रोत उनके शब्द बताता है, गुरुदेव, आपने मेरे हृदय के कपाट खोल दिए। मुझे याद आ गया, मैं पवन पुत्र हूँ, मैं श्रीराम का दास हूँ। और ये श्री राम का दास होने का भाव, ये बहुत प्रबल है यहाँ। बिल्कुल। जैसे ही उन्हें अपनी क्षमता का एहसास होता है, उनका संकल्प तुरंत श्री राम की सेवा से जुड़ जाता है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये भक्ति से प्रेरित मिशन है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनकी शक्ति का स्रोत और दिशा दोनों राम कार्य हैं। सही कहा। इसके बाद का दृश्य तो और भी प्रभावशाली है। हनुमान संकल्प लेते हैं, श्री राम का ध्यान करते हैं। जी। और स्रोत वर्णन करता है कि कैसे उनका शरीर आकार बदलने लगता है, एकदम पर्वत जैसा विशाल। ये महज एक वाक्य नहीं है, स्रोत इसे एक विस्मयकारी घटना की तरह दिखाता है। और फिर पूरी वानर सेना का वो सामूहिक उद्घोष, जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ, वो ध्वनि जैसे पूरे वातावरण में ऊर्जा भर देती है। स्रोत में ऐसा ही महसूस होता है। और ये शारीरिक विस्तार जैसा स्रोत दिखाता है, ये सिर्फ भौतिक नहीं है, ये उनके जागृत आत्मविश्वास, उनके संकल्प की दृढ़ता, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। राम नाम का स्मरण जैसे कुंजी बन जाता है उनकी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने की। बिल्कुल। और वानरों का जय घोष उस सामूहिक आशा और विश्वास को दिखाता है जो अब एक व्यक्ति हनुमान पर केंद्रित हो गया है। व्यक्तिगत संकल्प का सामूहिक समर्थन में बदलना। हाँ, बिल्कुल। अब कहानी महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचती है, जहां से छलांग लगनी है। जी। स्रोत यहाँ प्रकृति का जैसे मानवीकरण करता है। धरती का कांपना,
पेड़ों का उखड़ना। समुद्र के लहरों का ऊंचा उठना, हाँ, जैसे वो भी इस महाप्रयास के गवाह बन रहे हों। हाँ, और छलांग से ठीक पहले श्रोत हनुमान के मुख से गर्जना करवाता है, सुनो रावण, मैं आ रहा हूं, मैं श्री राम का दूत हूं। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, इसमें आत्मविश्वास है, उद्देश्य की स्पष्टता है। ये क्षण अद्भुत है। श्रोत इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं दिखाता, ये डर पर, शक पर, सीमाओं पर विजय का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हनुमान यहाँ अपनी पूरी क्षमता का आह्वान करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब। और रावण को सीधे संबोधित करना उनके निर्भय स्वभाव और मिशन की गंभीरता को दिखाता है। वे सिर्फ जा नहीं रहे, वे एक चुनौती लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, यात्रा आसान नहीं है, बाधाएं आती हैं। जी, पहली बाधा का जिक्र श्रोत करता है मैनाक पर्वत। हाँ, समुद्र से एक सोने के शिखर वाला पर्वत निकलता है और हनुमान से कहता है कि थोड़ा विश्राम कर लो। श्रोत इस आग्रह को बड़े स्नेह से दिखाता है, जैसे कोई थके हुए यात्री को आराम देना चाहता हो। ये एक दिलचस्प परीक्षा है, ये कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, ये दुश्मन नहीं, बल्कि सुख और आराम का प्रलोभन है। मैनाक का इरादा नेक है, शायद वो अपने पिता समुद्र का ऋण चुकाना चाहता है। हाँ, लेकिन हनुमान के मिशन के लिए ये एक भटकाव है। स्रोत यहाँ दिखाता है कि कर्तव्य पथ पर सिर्फ दुश्मनी बाधा नहीं बनते, कभी-कभी शुभचिंतकों की इच्छा या आराम का मौका भी परीक्षा बन जाता है। और हनुमान की प्रतिक्रिया देखिए, स्रोत बताता है कि वे मुस्कुराते हैं। जी, मैनाक का सत्कार स्वीकार करते हैं, उसे छूकर प्रणामदेह करते हैं। पर रुकते नहीं, कहते हैं कार्य अधूरा है, विश्राम का समय नहीं, श्री राम काजकी ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्रोत उनके इस संवाद में उनकी विनम्रता और लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट एकाग्रता दोनों को एक साथ दिखाता है। ये संतुलन साधना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वे मैनाक का अपमान नहीं करते, उसके स्नेह का मान रखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से जरा भी नहीं भटकते। स्रोत यहाँ हनुमान के चरित्र की एक और परत खोलता है। वे शक्तिशाली और भक्त तो हैं ही, पर बहुत व्यवहार कुशल और दृढ़ निश्चयी भी हैं। प्राथमिकता एकदम स्पष्ट है। अगली बाधा के रूप में सुरसा आती हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि देवताओं ने उन्हें भेजा है हनुमान की शक्ति और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। जी, वो अपना विशाल मुंह फैलाकर कहती हैं कि उनके मुंह से होकर गुजरना होगा। यहाँ स्रोत एक दिलचस्प द्वंद्व दिखाता है। हाँ, ये सीधी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक तरह की आधिकारिक परीक्षा है। देवता खुद उनकी योग्यता परखना चाहते हैं। तो यहाँ सिर्फ बल शायद काम ना आए। देखना है स्रोत इसे कैसे हल करता है। बिल्कुल, स्रोत वर्णन करता है कि हनुमान अपना शरीर बढ़ाते जाते हैं और सुरसा अपना मुंह और बड़ा करती जाती हैं। ये सिलसिला चलता है। हनुमान 100 योजन तक विशाल हो जाते हैं। सोचिए जरा। लेकिन फिर स्रोत एक नाटकीय मोड़ लाता है। अच्छा। हनुमान अचानक एकदम छोटा, सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा। और उनके मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, माता, आपकी शर्त पूरी हुई, अब मुझे जाने की आज्ञा और आशीर्वाद दें। क्या अद्भुत युक्ति है। स्रोत यहाँ हनुमान की बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालता है। हाँ, बल के बजाय विवेक का उपयोग। देवता के आदेश का सम्मान भी रखा और अपने मिशन में देर भी नहीं होने दी। और सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं, जैसा स्रोत बताता है। तो ये उनकी चतुराई और योग्यता पर एक तरह से दैवीय स्वीकृति की मुहर लग गई। ये दिखाता है कि हर चुनौती का सामना एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, अभी और है। स्रोत आगे सिंहिका नाम की राक्षसी का जिक्र करता है। हाँ, इसकी खासियत है कि ये छाया पकड़कर शिकार करती है। ये एक अप्रत्याशित और कपटपूर्ण हमला है। हनुमान उड़ रहे हैं और अचानक उनकी गति रुक जाती है। सिंहिका का चरित्र स्रोत में शायद उन छिपे हुए धोखेबाज दुश्मनों का प्रतीक है, जो सीधे सामने नहीं आते। हाँ, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रगति रोकते हैं, आपकी ऊर्जा खींचते हैं। ये एक अलग तरह की चुनौती है, जिसके लिए शायद अलग प्रतिक्रिया की जरूरत हो। और हनुमान की प्रतिक्रिया यहाँ अलग है भी। स्रोत बताता है कि जब हनुमान को पता चलता है कि सिंहिका उनकी छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींच रही है, तो वे क्रोधित होते हैं। अच्छा, यहाँ विनम्रता या युक्ति नहीं। नहीं, यहाँ वे अपने बल का प्रयोग करते हैं। स्रोत उनके तीव्र प्रहार का वर्णन करता है, जिससे सिंहिका का अंत हो जाता है। उनकी गर्जना यहाँ भी सुनाई देती है, पर वो चेतावनी नहीं, वो बाधा को नष्ट करने का संकल्प है। ये महत्वपूर्ण है। स्रोत दिखाता है कि हनुमान परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं। जी, जब बाधा धोखे वाली हो और मिशन को सीधा खतरा हो, तो वे निर्णायक और शक्तिशाली कदम उठाते हैं। उनका क्रोध भी यहाँ धर्म संगत है, क्योंकि ये कर्तव्य पालन में आई बाधा को दूर करने के लिए है। बिल्कुल,
मैनाक के प्रति विनम्रता, सुरसा के प्रति युक्ति और सिंहिका के प्रति बल, स्रोत इन तीनों बाधाओं से हनुमान के चरित्र की बहुआयामिता दिखाता है। घंटों की निरंतर बिना थके उड़ान के बाद, जैसा स्रोत वर्णन करता है, हनुमान को आखिरकार दूर क्षितिज पर कुछ चमकता हुआ दिखता है। और फिर स्पष्ट होती है सोने की नगरी लंका। स्रोत यहाँ लंका के ऐश्वर्य का काफी विस्तृत वर्णन करता है। सोने की दीवारें, ऊंचे महल, रत्न जड़ित द्वार और हर तरफ सतर्क राक्षस पहरेदार। गंतव्य तक पहुंचने का ये क्षण एक मील का पत्थर है। हाँ, पर जैसा स्रोत के वर्णन से लगता है ये अंत नहीं है, ये एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल और खतरनाक चरण की शुरुआत है। लक्ष्य सामने है, पर अब चुनौती उस अभेद्य से दिखने वाले किले में घुसने और सीता जी को खोजने की है। लंका का वर्णन भव्यता के साथ साथ एक अनजानेपन और खतरे का एहसास भी कराता है। स्रोत हनुमान की प्रतिक्रिया को भी दिखाता है। वे सिर्फ खुश नहीं हैं। हाँ, उनके भावों में खुशी और गंभीरता का मिश्रण है। स्रोत उनके मन के विचारों को शब्द देता है, जैसे वे कह रहे हों, यही है रावण की नगरी, यहीं कहीं माता सीता बंदी हैं। और साथ ही ये भी कि इस नगरी का ऐश्वर्य अधर्म पर टिका है, अब इसका अंत पास है। हाँ, लक्ष्य प्राप्ति की संतुष्टि के साथ साथ आने वाले संघर्ष की आहट भी है। ये विरोधाभास मार्मिक है। बाहर इतनी चमक दमक और भीतर अपहरण करके लाई गई एक स्त्री का दुख। स्रोत शायद इस बाहरी भव्यता और आंतरिक अन्याय की कॉन्ट्रास्ट को उभारना चाहता है। जी, और हनुमान की घोषणा सिर्फ एक भावुक उद्गार नहीं, ये उनके अटूट विश्वास और भविष्य के घटनाओं का एक तरह का पूर्वाभास है। और स्रोत के इस खंड के अंत में हनुमान फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। क्या करते हैं वो? वे अपना विशाल रूप त्याग कर एकदम छोटा, लगभग अदृश्य रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा, फिर से सूक्ष्म रूप। हाँ, लंका की सीमा पर एक पहाड़ की चोटी पर उतरते हैं, फिर से प्रभु राम का स्मरण करते हैं और पूरी सतर्कता से नगर में घुसने की योजना बनाते हैं। सागर लांघने की यात्रा यहाँ पूरी होती है। जी हाँ, सागर पार करना एक असाधारण उपलब्धि थी, पर यह मिशन का सिर्फ पहला चरण था। असली परीक्षा तो अब इस शत्रु नगरी के अंदर है। बिल्कुल। उनका तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करना दिखाता है कि वे स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। ये फिर से उनकी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जिसे स्रोत बार बार दिखाता है। तो स्रोत एपिसोड 26 हनुमान का सागर लांघना के इस विश्लेषण से हमने देखा कि ये सिर्फ एक वीर गाथा का वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यात्रा आत्म अन्वेषण की है, जहां भूली हुई शक्तियों का जागरण होता है। ये बुद्धि और विवेक की परीक्षा है, जहां हर बाधा के लिए अलग समाधान खोजना पड़ता है। ये प्रलोभनों पर विजय और अटूट कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। और जैसे कि स्रोत इशारा कर रहा है, अगला चरण लंका में प्रवेश और सीता जी की खोज और भी चुनौतियों और रोमांच से भरा होगा। निश्चित रूप से। हनुमान की ये सागर लंघन यात्रा, जैसा इस स्रोत में प्रस्तुत की गई है, हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। यह दिखाती है कि जब अटूट आस्था, तेज बुद्धि और अपने उद्देश्य पर पूरी एकाग्रता हो, तो असंभव लगने वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। बिल्कुल। मैनाक का मोह, सुरसा की परीक्षा, सिंहिका का छल, कोई भी उन्हें उनके रास्ते से डिगा नहीं सका। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में जो सागर जैसी चुनौतियां आती हैं, हाँ, क्या उनमें भी इसी तरह की आंतरिक शक्ति, विवेक और समर्पण की जरूरत होती है? शायद ये विचार करने योग्य बात है कि जब व्यक्ति की क्षमता किसी ऊंचे आदर्श या सेवा भाव से जुड़ जाती है, तो वो क्या कुछ हासिल कर सकती है। बहुत गहरा विचार है।